अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का स्पेशल दिन है तो नाश्ता भी स्पेशल होगा। आप सबको ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन मेरी बेटी की फरमाइश थी कि सुबह से लेके शाम तक बस फुल टाइम आपने हमें इंजॉय कराना है। तो अभी उसकी फरमाइश पे उसकी पसंद का नाश्ता है। बस फिर उसके बाद मेरे बेटे ने कहा कि उसको खानी है चिकन कढ़ाई, तो उसके लिए अब मैं कढ़ाई बनाने लगी हूँ। ये एक बड़ी ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, आपको साथ शेयर करती हूँ इसको। 1.5 किलो चिकन ले लें, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, अदरक लहसुन, 2 हरी मिर्चें, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, नमक 1 टीस्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा है कुटा हुआ, और धनिया भी, साबुत धनिया, इसको कूट लें। बनाना शुरू करते हैं। चिकन कढ़ाई का जो असल टेस्ट है वो मिट्टी के बर्तन में है। मेरे पास ये एक मिट्टी की कढ़ाई है। बहुत ही मज़ेदार इसमें खाना बनता है। कोई भी आप चीज़ बना लें, चाहे वो सब्ज़ी हो या गोश्त हो, इसका एक अपना ही टेस्ट है। बस अब इसमें प्याज डाल के प्याज को थोड़ा सा पिंक कर लेंगे। इसके बाद मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि एक दफ़ा ये गर्म हो जाए तो फिर खाना बहुत तेज़ी से बनता है। इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि, और आग भी आप मीडियम ही रखें, जो मतलब आँच है उसको मीडियम रखें, और बस फिर इसके कमाल देखें। इसमें अपनी ही हीट इतने अच्छे से ये हीट अप होता है और वो फिर खाने को बहुत अच्छे से पकाता है। मिट्टी के बर्तन की ये एक ब्यूटी है। तो बस इसमें अब आप चिकन को, इसका कच्चापन ख़त्म कर लें। प्याज़ों के साथ इसको आप भूनते रहिए। फिर इसमें कुटा हुआ, पिसा हुआ या पेस्ट नहीं शामिल करेंगे आप इसमें, क्योंकि ये कढ़ाई चिकन बन रहा है। तो ये आप अदरक लहसुन डाल दें। अब जब भी आप चिकन बनाएं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने ढक देना चिकन है, को थोड़ी देर, क्योंकि इससे ये अंदर तक पकेगा और इसमें जो है खून वगैरह होता है वो भी सब कुछ गायब हो जाएगा। खाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान नहीं करते, फिर उनके इस स्मेल वगैरह आती है जो कि फिर बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। मैं ख़ुद भी इस चीज़ में बड़ी वो ख़्याल करती हूँ कि खाने में स्मेल नहीं होनी चाहिए, खाने में तो खुशबू होनी चाहिए। बस अब इसमें ये टमाटर डाल दें और साथ ही ये नमक, मिर्च, हल्दी ये डालें, और साथ साथ इसको आप भूनते जाइए। जैसे जैसे आप चीज़ें शामिल करेंगे आप ये इसको भूनते रहें कि मसाले जो हैं वो जल ना जाएँ। और ये हल्दी शामिल कर दें इसको, क्योंकि इसमें टमाटरों का थोड़ा सा मॉइस्चर होगा तो वो मसाले जलने नहीं देगा, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने चम्मच चलाते जाना है, तो फिर आपके मसाले नहीं जलेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ इस वक्त ऑयल है और टमाटर हैं और मसाले हैं, पानी नहीं है इसमें। बस अब ये देखें आप, ये साथ में ऑयल अलग हो रहा है, तो आप इसमें अब ये साबुत धनिया, जिसको कि मोटा मोटा कूटना है आपने, पिसा हुआ नहीं डालना, और ये ज़ीरा, ये भी आपने जैसे भून लेना है इसको, और फिर इसको हाथ पे डाल के आपने क्रश कर लेना है। ये डाल के इसको अब मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। आप देखेंगे कि ये मसाले इसमें ना अच्छे से रच बस जाएंगे, अपनी बड़ी अच्छी खुशबू देंगे। एक तो मिट्टी के बर्तन की खुशबू, ऊपर से ये मसालों की खुशबू। अब आप इसको थोड़ा कवर कर दें ताकि टमाटर और जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं थोड़े, प्याज वगैरह। ये अब आप देखेंगे। अब 2 मिनट बाद ही देख लीजिए आप, ज़्यादा देर ना रखें क्योंकि खाना जलने का भी डर होता है, ये नॉन स्टिक तो है नहीं। अब ये आप देखें, ये मसाला है इसका। अब आप इसको थोड़ा सा हाथ से ही मसाले को थोड़ा मैश कर लें। जो टमाटर वगैरह हैं इसके अंदर, उसको आप ऐसे हाथ से ही मैश कर लें। ये बड़ी अच्छे से मैश होंगे। वैसे आप किसी खुले बर्तन में बनाएंगे तो नहीं होंगे, इनके एलुमिनियम के या नॉन स्टिक के बर्तन में तो इतनी जल्दी मसाला नहीं बनेगा जितना जल्दी इसके मिट्टी के बर्तन में बनेगा। अब इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दें और इसको मिक्स कर दें कि अब आपने गोश्त को गलाना भी है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ गोश्त को भूना ही है। इस वक्त तक वैसे तो चिकन 60% तक गल चुका होगा, लेकिन हमने इसे अब अच्छे से गलाना भी है। तो बस ये बड़ा गर्म होता है ये ढक्कन, इसको ध्यान से। और आप देखें, आप ये मसाला आपका बड़े अच्छे से रेडी हो गया होगा। बिल्कुल मैश्ड मसाला भी नहीं होगा और बिल्कुल खड़ा खड़ा भी नहीं होगा। अब इसमें आप हरी मिर्चें डालें, इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर दें। इस खाने का टेस्ट और
किसी नॉन स्टिक बर्तन में या किसी भी और पैन में बने हुए खाने के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक नेक्स्ट लेवल है। अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं तो आप जानते होंगे कि इसमें खाना कितने अच्छे से पकता है। बस आप थोड़ी देर इसको कवर कर दें, हरी मिर्चों का टेस्ट भी इसमें थोड़ा फैलने दें। अब ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है, ऑयल ऊपर आ चुका है। इसको हल्का सा मिक्स करें और देख लें आप कि आपने इसको, चिकन डेफिनेटली गल गया है इसमें इस वक्त, और ये इसमें धनिया डाल दें। ये आपका खाना रेडी है। अब उसके बाद खाना वगैरह बन गया और मैं अभी किसी का भी खाना खाने का मूड नहीं था क्योंकि बहुत हैवी नाश्ता किया था, तो हम लोग बस फिर थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। और मैं, एक ये मेरी बड़ी फेवरेट जगह है सेंटोरस में, फूड कोर्ट में, यहाँ से मैं हमेशा ये राज कचौरी खाती हूँ। और ये देखें ये कितने मज़े से ये बना रहे हैं, नहायत मज़ेदार है। गोलगप्पों से और दही भल्ले से, पापड़ी चाट से, चना चाट से इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। बड़े मज़े की है, बड़ी ही चटपटी। मैं इसको वहाँ बहुत मिस किया करती थी और बस अब वो स्पेशल मेरे लिए इसको बना रहे हैं, तो मैंने उनसे इजाज़त ली कि मैं इसको फ़िल्म कर लूँ। ये इतनी इस पे डिफरेंट टाइप की चटनीज़ हैं और ये चटनियाँ इतने मज़े की हैं। इंशाल्लाह सून मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। इस पे इतनी टाइप की चीज़ें वो डालते हैं, इतनी टॉपिंग्स हैं। और फिर बस ये देख लें, अब इसको ये नहला रहे हैं चटनियों में, मसालों में, दही में। मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देखते हुए दोबारा। ये उन्होंने भी मुझे बड़ी ही कोई अच्छे तरीके से बना के दी और क्या इसका टेस्ट है। बस ये चस्के वहाँ नहीं मिलते थे ना मुझे, और मैं बहुत मिस करती थी इन सब चीज़ों को। ये अब फिर से एक और लेयर, वाह जी वाह, क्या बात है। और ये बहुत ही अच्छे से साहब थे जो कि बड़े ही अच्छे से बना के दे रहे थे कि आप बहुत देर के बाद आई हैं दोबारा। और ये देखें, ये है इसकी फाइनल लुक। इट्स सो टेस्टी, इट्स अ ब्लेसिंग। मैं तो ये कहूँगी कि ये मज़े वहाँ मैं बहुत मिस करती थी। बस फिर चटपटी ये राज कचौरी मैंने खाई और बच्चों ने बर्गर्स वगैरह खाए। ये हम सेंटोरस चले गए थे एक्चुअली, तो ये वहीं पर मिलती है और नहीं मिलती इस्लामाबाद में कहीं, या शायद मैं नहीं जानती हूँ, मैंने तो यहीं पर खाई है। बहुत ही मज़ेदार थी ये। बस फिर ये खाई और उसके बाद फिर F10 मरकज़ में आ गए। F10 मरकज़ में ये शॉप्स हैं। मुझे थोड़े से सर्दियों के कपड़े देखने थे क्योंकि अब सर्दियों की तैयारी भी करनी चाहिए, तो ये मैं देख रही थी मुख्तलिफ़ शॉप्स पे जाके। अभी मैं आपको इस शॉप में लेके चलती हूँ। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई, तो अभी मैंने उसको लिया तो नहीं है क्योंकि अकेले शॉपिंग करना और चीज़ों को डिसाइड करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ होती हैं ज़ेबा जानम। जब मैंने कोई चीज़ भी ख़रीदनी होती है तो अभी वो नहीं थी मेरे साथ, तो ये मैं सिर्फ देख रही थी। ये सिल्क की शर्ट है और इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है प्रिंटेड। बहुत ही खूबसूरत ये कपड़ा था और ये इसमें बहुत सारे प्रिंट्स थे, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। सो मैंने ये अभी छोड़ दी है। बस मुझे ये वाला पसंद आ रहा था। तो फिर उसके बाद मैं सना सफ़ीनास पे गई। इनकी लॉन्च थी, इनकी विंटर कलेक्शन मुझे देखना थी, और जो कि कुछ सूट मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे ऑनलाइन, तो मैंने सोचा जाके देखती हूँ। ये वाला ब्लैक सूट मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था। अच्छा था, शॉल के साथ था, खद्दर का सूट था और इसके साथ बड़े वही जो इनका एक स्टाइल है, बहुत सारे पैचेज़ एंड एम्ब्रॉयडरी और एवरीथिंग। और टेलर ने ना करते हुए भी इसकी कम से कम 5000 सिलाई लेनी थी मुझसे। तो मैंने बस या तो फिर ऐसा सिले फिर ही ये खूबसूरत लगेगा। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं अपने कपड़ों को बहुत ज़्यादा चीज़ें लगवा के सिलवा लेती हूँ, लाइक लेसेस एंड टसल्स एंड एवरीथिंग, फिर वो बस अलमारी में लटके ही रह जाते हैं, वो मैं पहनती ही नहीं हूँ बस। लेकिन जोश तो चढ़ता है मुझे बड़ा। बस इनकी विंटर कलेक्शन मैं देख रही थी, वही सिग्नेचर कलर जो कि सना सफ़ीना का एक स्टाइल है, कुछ ऐसा न्यू नहीं मुझे लग रहा था। बस ये मैंने 2-3 सूट शॉर्ट लिस्ट किए थे,
तो मैं इनको देखने आई, जिनमें से 2 तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि वो तस्वीरों में बहुत ही खूबसूरत थे लेकिन लाइव देखने में इतने अच्छे नहीं थे। और जब तक मुझे चीज़ कपड़ा मैं हाथ में पकड़ के ना देख लूँ फिर मैं उसको ख़रीदती हूँ, वरना मेरी तसल्ली नहीं होती है। ये भी एक ब्लैक एंड वाइट था, इसके साथ मरून रेड, ये कैमरे में शायद इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुई। ये शॉल थी और ये बाकी भी, ये भी मुझे अच्छा लगा था, ये ब्लैक एंड वाइट। लेकिन फिर वही बात, अभी मुझसे कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा था कि मैंने कौन सा लेना है और कौन सा नहीं। ये सारी कलेक्शन देखने के बाद बस दिल टूट गया मेरा। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। मुझे जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा नहीं निकला ये। और चूँकि अगर इनके कपड़े इनकी जो मॉडल्स ने पहने होते हैं उस हिसाब से सिलवाएं तो फिर तो वो उतनी चीज़ें कि नहीं साथ प्रोवाइड करते, वो सारा कुछ खुद से लेते लेते जो सूट की कीमत है वो कहाँ से कहाँ जा पहुँचती है। वैसे इसकी जो रेंज थी वो 7200 से स्टार्ट होके शायद 8500 तक थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं है। ये भी कुछ अच्छा लग रहा था मुझे देखने में, लेकिन ये फिर इनकी जो वेडिंग कलेक्शन है वो थी, ये लाइट के साथ कोई इनकी इशू था जो कि मुझे नहीं समझ आ रहा। और ये भी वही अगेन पीसेस एंड पीसेस, और फिर उसको जोड़ना, ये टेलर बेचारे के बस की बात पता नहीं थी या नहीं थी। ऐसे सूट लेके ना उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं था। बस उसके बाद फिर मैं ये अपने जो घर में पहनने के लिए मैंने सूट लेने थे वो देखने के लिए मैं आ गई। बहुत ही अच्छी ये वैरायटी थी, स्टोन मरीना और पता नहीं आयरिश लीलन और पता नहीं क्या कुछ ये बता रहे थे। ये मुझे बहुत पसंद आया, ये ब्लैक एंड वाइट। अभी मैंने लिया नहीं है उसको, ये भी एक ब्लैक एंड वाइट था। बस फिर ये सब कपड़े देखे और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।